नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लैंड जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की मांग के बाद प्रदेश सरकार ने चिंता जताते हुए समस्या के समाधान के लिए डीजीपी, डीएम और एसएसपी को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने भी इसे पलायन के नजरिए से बड़ी समस्या बताया है, मगर विपक्ष इसे वोट की राजनीति मान रहा है। इस मुद्दे पर मेहमानों से चर्चा करें उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में मुखर होती भू कानून की मांग के बीच लैंड जिहाद का मुद्दा गर्मा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले उत्तराखंड में सुरक्षा के नजरिए से भी ये मसला बेहद संवेदनशील है। इसीलिए डेमोग्राफिक परिवर्तन पर प्रदेश सरकार ने चिंता जताई है। बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच जो है चूँकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। सर, वाकई में चिंता का विषय बन चुका है स्टेट में। पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय हैं। डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने सीएम पुष्कर को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने पूजा स्थलों के आसपास एक खास समुदाय की जमीन खरीदने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इस मामले को लैंड जिहाद करार दिया था। सीएम ने साफ कहा कि ये जांच किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं की जा रही, लेकिन विपक्ष को सियासत सूझ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में दखल देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जनसंख्या वृद्धि दर का क्षेत्र के हिसाब से अध्ययन करना आवश्यक है। जिन राज्यों में अशिक्षा व कुपोषण है, स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, वहां जनसंख्या वृद्धि दर गरीब तबकों में ज्यादा है, जिनमें सभी जाति धर्मों के लोग सम्मिलित हैं। सरकार इस दर को नियंत्रित करने के उचित कदम उठाए, लेकिन समुदाय विशेष को टारगेट कर उसका राजनीतिक फायदा न उठाए। यह चिंताजनक विषय है। भले ही कांग्रेस इसे वोट की राजनीति मान रही है, मगर देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार से खफा संत समाज लैंड जिहाद के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में दिख रहा है। बहरहाल आध्यात्मिक और सुरक्षा दोनों कारणों से महत्वपूर्ण इस मुद्दे पर सरकार एक्शन के मूड में नजर आ रही है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में बड़े सवाल, पहाड़ पर पॉपुलेशन बदलने की क्या है साजिश? जमीन के जिहाद की जमीनी सच्चाई क्या है? तो सबसे बड़ा मुद्दा में बड़े सवाल, पहाड़ पर पॉपुलेशन बदलने की क्या है साजिश? जमीन के जिहाद की जमीनी सच्चाई क्या है? देवभूमि में लैंड जिहाद, जिस तरीके से यह मुद्दा मुखर हो रहा है, लैंड जिहाद बनेगा चुनावी मुद्दा, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव भी है। क्या सरकार को सर्वे करने की अब जरूरत है? जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई बीजेपी नेता की तरफ से सीएम को, और यह मांग की गई है कि ऐसा ना हो पाए, इसे लेकर अब कदम उठाया जाए। हमारे साथ गर्मा दसोने जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुकी है। गर्मा दसोने जी, आखिर किस विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? ये बात क्यों पूर्व मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हरीश रावत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जब काम नहीं किया होता है, जब विकास नहीं किया होता है, तो भाजपा का यही हमेशा से हथकंडा रहा है। अगर प्रदेश के अंदर ये सब हो रहा था, तो फिर आप 4.5 साल तक चुप क्यों थे? ठीक एन चुनाव से पहले आपको इस तरह के मुद्दे क्यों याद आते हैं? क्योंकि आपने विकास नहीं किया, क्योंकि आप चौतरफा घिर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो प्रदेश में आज ज्वलंत इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं आपको घेरते हैं। भू कानून हो, देवस्थानम बोर्ड हो, जिला विकास प्राधिकरण हो, महिला उत्पीड़न हो, किसानों की दुर्दशा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भाजपा इसमें अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घिरती हुई नजर आ रही है, और उसको कोई रास्ता, कोई निकासी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो एन चुनाव से पहले हमारा आरोप है कि आप जब तक शमशान कब्रिस्तान नहीं कर लेते, जब तक हिंदू मुसलमान नहीं कर लेते, जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं कर लेते, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। और हमको कहीं ना कहीं आशंका है कि आप किसी जाति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष,
किसी क्षेत्र विशेष को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं अपने इन बयानों से, नहीं तो अचानक से मशरूम की तरह ये कहां से क्रॉप अप हो गया ये? गरिमा दसोनी जी, गरिमा दसोनी जी, आखिर अल्पसंख्यक में ही मुस्लिमों को लेकर इतनी सॉफ्ट क्यों हो जाती है कांग्रेस? क्योंकि हरीश रावत जी बहुत गंभीरता के साथ राजनीति करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी जो बयानबाजी सामने आई है वो गले से नीचे नहीं उतर रही है। उसे कोई नहीं सुनना चाहता। जिस तरीके से बाजवा को प्रा कह देते हैं और अब एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात कह रहे हैं, इतनी सॉफ्ट कैसे कांग्रेस हो जाती है एक धर्म विशेष को लेकर? आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे तो कहीं से कहीं तक ऐसा कोई बयान समझ में नहीं आ रहा है जो गले के नीचे आपके नहीं उतर रहा है। आप मुझे बताइए कि मोदी जी जब नवाज शरीफ से मिलते हैं, उनकी मां को शॉल भेंट करते हैं, मुशर्रफ को रेड कारपेट वेलकम देते हैं यहाँ भारत देश में, तब वो किस हैसियत से, एक भाई की हैसियत से ही बिरयानी खाने गए? राष्ट्राध्यक्ष के हैसियत से नहीं तो शॉल कूटनीतिक तरीके से आप भी देखिए, कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में भी रह चुकी है, यूपीए की सरकार केंद्र में भी रह चुकी है। कूटनीतिक तरीके से किस तरीके से काम होता है ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मेल मुलाकात होती है, लेकिन प्रा तो किसी को नहीं बोला, भाई तो किसी को नहीं बोला। जिनके हाथ हमारे जवानों के खून से रंगे हुए हैं, देवभूमि सैन्य भूमि है। हमारे और बात बताइए, अब अल्पसंख्यक की राजनीति इस कदर की जा रही है कि जो वाकई संवेदनशील मुद्दा है उस पर भी कांग्रेस कह रही कि ये तो चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नहीं, देखिए, आप मानेंगे इस बात को कि 2014 के बाद से देश की जो समरसता है, जो सोशल फैब्रिक है, उस पे असर पड़ा है। कहीं ना कहीं हमारा जो सौहार्द था उस पे असर पड़ा है, उस पर चोट हुई है। तो कहीं हमें यही अंदेशा है कि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, इस देश ने बहुत कुछ देखा है। गरिमा दसोनी जी, कांग्रेस शासनकाल में इस देश ने बहुत कुछ देखा है, अपनों को खोया है, उसकी भी तो बात कभी भी कहीं भी होनी चाहिए। तो फिर मुझे बताइए, नहीं 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया देश में? जिस सामाजिक समरसता, जिस सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रही हैं कि वो बिगड़ गया है, हुआ क्या है जरा बता दीजिए आप। मैं आपको देवभूमि को लेकर बता दीजिए आप। नहीं, मैं बता रही हूँ कि पहले धर्म और राजनीति दो अलग अलग केंद्र बिंदु हुआ करते थे। पहले सेना और राजनीति अलग अलग केंद्र बिंदु हुआ करते थे। कांग्रेस शासन काल में सेना के शौर्य और पराक्रम पर वोट मांगते आपने किसी को नहीं देखा होगा। कांग्रेस शासन काल में आपने धर्म की राजनीति हमारे नेताओं को करते हुए नहीं देखा होगा। राम मंदिर के कपाट खोलने वाले राजीव गांधी थे। राम मंदिर को सबसे ज्यादा अगर हमने प्रोत्साहित, जिसे भुना नहीं पाए, बाद नहीं, आप भुनाने की हमने जरूरत ही नहीं समझी। हमने हमेशा राजनीति और धर्म को दो अलग अलग हिस्सों की तरह रखा। लेकिन आज आप नहीं, अगर पुरानी बात को देंगे तो उस पर सवाल उठेगा कि राम मंदिर का कपाट क्यों खुला, क्योंकि उससे पहले एक मुद्दे पर कांग्रेस विफल रही, इसलिए बहुसंख्यक की बात करने लगी कांग्रेस उस वक्त। की बात कर रहे हो आप, ही बार बार यूपीए की बात कर रहे हो जनाब। राम मंदिर नहीं, अब इसी पर चर्चा कर लीजिए। राम मंदिर का कपाट क्यों खुला? क्योंकि एक मुद्दे पर कांग्रेस फेल हो गई थी। उसे लग रहा था कि अल्पसंख्यक साथ आ जाएगा, नहीं आया, विरोध कर दिया राजीव गांधी के टाइम में। फेल की बात ही नहीं, ये आपका परसेप्शन हो सकता क्यों? है। This is your side of story. This is your side of आप story. पढ़िए कांग्रेस के नेता ने जो किताबें लिखी है उसे पढ़िए। इतिहास को बदल नहीं सकती गरिमा जी। कांग्रेस ने कभी धर्म और बहुसंख्यक की राजनीति मजबूरी में करनी पड़ी कांग्रेस को, लेकिन अब लग रहा है कि बहुसंख्यक की राजनीति नहीं होगी तो अल्पसंख्यक की राजनीति चलाते रहिए। राहुल जी, सुन तो लीजिए, आपने मेहमान बुलाए हैं तो मेहमानों की बात भी सुन लीजिए। तो आप ही बात कीजिए, मैं सवाल ही नहीं करता हूँ। नहीं, आपने हमारी सुनने के लिए तो हमें बुलाया होगा, या हमें केवल आपको सुनना है? मेरा तो सवाल होता है। हाँ, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, आप देने कहाँ दे रहे हैं? आपने कहा 2 राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं वो कूटनीति के तहत मिलते हैं, लेकिन माँ को जाकर आप शॉल भेंट करके आओ, ये तो कहीं कूटनीति, ये तो संस्कार है, ये तो कहीं ये हम भारतीयों का संस्कार है। संस्कार हो जाते हो। अच्छा, लेकिन जिनके खून हमारे सैनिकों के, जिनके हाथ हमारे सैनिकों के खून से रंगे हो, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? करतार साहिब के उस दिन जो है कपाट खुल रहे थे, द्वार खुल रहे थे, उस संबंध में वो बयान दिया गया। आप उसको तो संस्कार नहीं मान रहे।
लेकिन आप माँ को शॉल भेंट करना उस राष्ट्र अध्यक्ष को जो जिसके हाथ हमारे सैनिकों के खून से उस ये तो आपका मानना है। जब आप गलबैया ये तो आपका मानना है। चाइना के राष्ट्रपति के साथ आप झूला झूल रहे, जब आप मुशर्रफ को भारत देश के अंदर एंट्री ही नहीं दे रहे, एंट्री देने के साथ साथ रेड कारपेट वेलकम दे रहे, और अब जब 4.5 साल आपने प्रदेश में कुछ नहीं किया और आपको अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो अब आपको ध्रुवीकरण करने की पड़ी है। अब आपको इस तरह से बात करने की बात हो रही है। आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, वो बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कर रही है क्योंकि नहीं, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिखा है, उसमें ये साफ लिखा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्या टारगेट किया गया उत्तराखंड में, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं, अजेंद्र अजय का भी बयान नहीं सुना आपने। मैंने इसलिए सुना क्योंकि मैंने काउंटर बाइट दी। अजेंद्र अजय ने संप्रदाय विशेष पर टारगेट किया था। आपके पास वो बयान नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, जो उन्होंने कहा आपने भी तो काउंटर किया। आपने धामी जी के बयान की यहाँ पर बात करी, लेकिन अजेंद्र अजय क्या कह रहे हैं वो आपने नहीं सुना। वो इतना दुखद है कि वो देवभूमि के सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है और उसको हम बिगाड़ने से बचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्थलों के आसपास जमीन खरीदी जा रही है, देवभूमि का इसे लैंड जिहाद कहा जा रहा है। जहाँ यहाँ हमारे लैंड जिहाद कहा जा रहा है इसे। धार्मिक स्थलों के आसपास जमीन खरीदी जा रही। गरिमा जी सोच रही है इसी देश में कहा गया हम देवभूमि कि भारत के उस सिक्के नेक को काट दिया जाएगा। फिर देखते हैं कि किस तरीके से पूर्वोत्तर और बाकी बाकी भारत के राज्य किस तरीके से। आप कहाँ की बातें कर रही हैं? क्या क्या धमकी नहीं दी गई इसे भारत में रहने वाले जिनकी वकालत आप लोग कर रही हैं वही सब कह रही हूँ। मैं तो उत्तराखंड पर ही बोल रही हूँ, आप पूरी दुनिया जान घूम आए हैं। मैं कह रही हूँ उत्तराखंड में 4 धाम विराजते हैं तो वहीं पिरान कलियर साहिब भी हैं, उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब भी हैं, उत्तराखंड में रीठा मीठा साहिब भी हैं। तो हमारे उत्तराखंड की जो एक मिली जुली संस्कृति है, सभ्यता है, जो एक आपसी प्रेम और सौहार्द है, जिसे देवभूमि तपोभूमि कहा जाता है, उस सौहार्द को बिगाड़ने नहीं देंगे। ऐसे ही कोई अजेंद्र अजय आ जाएगा और अपने लूज टॉक से या अपनी बदजुबानी से यहाँ हमारा आपसी भाईचारा बिगाड़ देगा, ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। तो जांच तो होने दीजिए। डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा था, जांच तो होने दीजिए। हो रहा था तो धामी जी को संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी है गरिमा जी संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड की लगती है। तीनों मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड से ये भी देखना होगा। एक तरफ नेपाल तो दूसरी ओर चाइना। नहीं, इस तरह की बयानबाजी से बहुत अच्छा होता राहुल जी अगर धामी जी उस जिलाधिकारी को या कप्तान को उस जिले विशेष के जहां से पलायन हो रहा है, जहां उनको गड़बड़ी या संदिग्ध बातें समझ में आ रही हैं धामी जी को, अगर आप कप्तान से बात करें, अगर आप जिला वो तो करेंगे ही करेंगे बात करें, नहीं समझ में कांग्रेस के कहने पे नहीं करेंगे ना। बातें कम, आप कहते हो बातें कम काम ज्यादा करेंगे, काम कम कर रहे हो तो आप लोग सिखा दीजिए फिर। आपको डुगडुगी कांग्रेस सिखा दे फिर। आप मुझे एक चीज बताइए ना, 4.5 साल से संज्ञान क्यों नहीं लिया आपने? अगर ये डेमोग्राफिकल चेंज कोई रातों रात तो हुआ नहीं होगा क्या? एक रात में चेंज हो गया? एक रात में पलायन हो गया क्या? एक रात में नहीं हुआ ना। पिछले 4.5 पौने 5 साल से कौन है यहाँ की सत्ता में? हम तो कह रहे हैं 10 साल से हो रहा है। अगर आप मुद्दा उठा तो क्या इससे तकलीफ क्यों कांग्रेस को? भूमि पर, अगर उत्तराखंड की भूमि पर, मैं कह रहा हूँ जब से राज्य बना तब से ये चल रहा है, लेकिन आज मुद्दा उठा तो फिर तकलीफ क्यों? नहीं, जब से राज्य बना, ये तो मुद्दा आज उठाया है धामी जी ने। आप कह रहे हैं जब से राज्य बना तब से हो रहा है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आज उठा तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर टाइमिंग को लेकर क्यों दिक्कत हो रही है? आप लोग को हर चीज में टाइमिंग क्यों नजर आती है कि चुनाव नजदीक आ रहा है? मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, ये प्रचंड बहुमत वाले, ये डबल इंजन वाले, ये जीरो टॉलरेंस वाले क्यों सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद में? क्या एक रात में हो गया ये सारा पलायन? क्या एक रात में आ गया? तो डुगडुगी बजाकर कांग्रेस ही जगा देती। नहीं, तो हमें तो आप पता चल रहा है ना, इनके तर्कश में ये भी तीर है। हर चुनाव में ये तीर निकल कर आता है। राम मंदिर का तो फिर दर्द कांग्रेस को क्यों हो रहा है? मंदिर तो बन रहा है, मंदिर तो अब बन रहा है। तर्कश से तीर निकल कर चलाया जा रहा है, तो कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? अब नया मुद्दा पैदा करो, धर्म की अफीम खिलाओ लोगों को ताकि बेरोजगारी से ध्यान हट जाए, धर्म की अफीम खिलाओ लोगों को, युवाओं को, ताकि महंगाई से, भ्रष्टाचार से ध्यान हट जाए।
इनके नेताओं के द्वारा जो तीन महिला कार्यकर्ताओं की, भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं का यौन उत्पीड़न हुआ है, उस पर से ध्यान हट जाए। इसलिए धर्म की अफीम खिलाना जरूरी है। इन भाजपाइयों का सिर्फ एक हथकंडा है, चुनाव आते आते ये विकास भूल जाते हैं, गरिमा दसौनी जी, महंगाई और आत्महत्याएं, गरिमा दसौनी जी, ये किसान और अन्नदाता को भूल जाते हैं। ये सिर्फ याद रखते हैं तो हिंदू मुसलमान, तो जगाते रहिए। आपके हिसाब से सरकार सोई है तो जगाते रहिए आप लोग। कांग्रेस का यही काम है, विपक्ष का यही काम है, जगाइए आप लोग, सवाल ना खड़े कीजिए, जगाइए, मुद्दों के साथ लड़िए। गरिमा जी आप बने रहिए हमारे साथ, रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है सबसे बड़ा मुद्दा। गरिमा दसौनी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गरिमा दसौनी जी अब क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति बनती है, जांच पड़ताल में चीजें निकलकर सामने आती है, तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को दर्द हो? सुनिए, मुझे लगता है कि राष्ट्र से पहले कोई नहीं है, सबसे ऊपर राष्ट्र। अगर कोई संदिग्ध इस तरह की परिस्थितियों का पता चला है सरकार, देन इट इज वेरी सीरियस, बहुत सीरियस मैटर है। अगर जेन्युइनली कुछ ऐसी बात है तो, और उस पर फिर कार्यवाही निश्चित तौर पर बनती है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत ही नाजुक जगह पर प्लेस्ड है हमारा उत्तराखंड। हमारे बॉर्डर्स हमारे पड़ोसी देशों से लगते हुए हैं, और ऐसे में किसी की जान माल के नुकसान से के आगे कोई चीज का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वहां पर कोई भाईबंदी नहीं, वहां पर तो निश्चित तौर पर सरकार को, और ये एक नेशनल इशू है, ये केवल फिर उत्तराखंड का इशू नहीं रह जाता। अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे हमारे प्रदेश में कोई ऐसी संदिग्ध हरकतें हो रही हैं, लेकिन आप तो एक तरफ राष्ट्र सर्वोपरि की बात कह रही हैं, लेकिन आपके ही बड़े नेता उसमें अल्पसंख्यक का एंगल ढूंढ लेते हैं, तो जांच तो होने दीजिए आप लोग। नहीं, हमें टाइमिंग पे शक होता है ना भाई साहब, आप ये समझ लीजिए 4.5 साल तक समझ गया, सब कुछ ठीक समझ गया। 4.5 सुरेश जोशी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जोशी जी, टाइमिंग पर सवाल है। अभी तक अल्पसंख्यक का मुद्दा उठाकर कहा जा रहा था कि यह गलत है, धर्म की अफीम दी जा रही है, आखिर 4.5 साल बाद ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? कांग्रेस का ये सवाल है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता, मैं तो बहुत देर से जुड़ा हूं, मैंने सुना भी नहीं कुछ। ये जो विषय आया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखो, प्रश्न अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या उत्तराखंड के अंदर, क्या देश के अंदर अगर इस तरह की कई परिस्थितियां आ रही हैं या इस तरह की कोई परिस्थितियां बन रही हैं, तो सरकारों का दायित्व है कि उनको हमने कंट्रोल करना है। हम बार बार जो एनआरसी की बात कर रहे थे, उसके पीछे का जो देखो बहुत स्पष्ट, सब ठीक है, सब मानते हैं सुरेश जी, सब मानते हैं, लेकिन कांग्रेस सवाल क्यों खड़े कर रही है? ये समझ से परे है। क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक है इसलिए सवाल खड़े हो रही, या फिर आपको बहुसंख्यक वोट लेना है इसलिए ये सारी चीजें, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ये कांग्रेस कह रही है। ये देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में इस बात का जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये है कि इसका अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से कोई लेना देना नहीं है। इसका देश की हरीश रावत जी कह रहे हैं कि धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जाता। हरीश रावत तो जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के सैनिकों को मार रहे हैं, हमारे देश के माताओं को और उनके बच्चों को छीन रहे हैं, उस बाजवा के लिए वो कह रहे हैं कि वो पंजाबी प्रा हैं। तो मैं नहीं मानती, गरिमा जी नहीं मानती इसे, ठीक है। नवीन पिरसाली जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन पिरसाली जी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी देख रही है? क्योंकि चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जा रही है, सीएम का चेहरा भी घोषित हो गया, संगठन मजबूत कर रहे हैं। ये डिबेट जो अजेंद्र अजय का विवादास्पद बयान, ठीक है गरिमा जी जरा शांत हो जाइए, सुन लेते हैं आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की बातें सुन लेते हैं। गरिमा जी बोलिए, नवीन जी बोलिए। देखिए सर, इस वक्त जब चुनावी समय है, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है उसको अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाने का समय आ गया था, और जो इन्होंने घोषणा पत्र अपना 2017 में रिवील किया था उस पर कितना सेंसिटिव मुद्दा है। गरिमा जी बोलिए आप। नहीं, निश्चित तौर पर राहुल जी, मुझे बिल्कुल, मैं पिरसाली जी की बात से अक्षरशः सहमत हूँ कि अब जब रिपोर्ट कार्ड देने का समय आया, तीन मुख्यमंत्री तो दे रहे हैं ना रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है। को जेल भेजा। राहुल मैं बहुत लेट जुड़ा हूँ। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया है, आप जरा इसका उत्तर ले लीजिए। राहुल जी, संवेदनशील मुद्दे चुनाव में कैसे आ जाते हैं हर बार?
ये बताइए। अरे सुनो गरिमा जी, चिल्लाओ मत, ये बहुत संवेदनशील है। बीच में काट दिया गया था मुझे। आपकी सरकार की विफलता है, मुझे समय दिया जाए डेमोग्राफिकल चेंज अपनी हुआ बात है रखने का। प्रदेश में। आपकी सरकार की विफलता है अगर पलायन हुआ है प्रदेश में। अगर अरे, हमारी- माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहता हूं क्योंकि वक्त नहीं है और आप दोनों मेहमान भी काफी देर से जुड़े हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर लैंड जिहाद का इशू उठा है उत्तराखंड में, हालांकि इसकी जांच कराए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस को धार्मिक एंगल भी नजर आ रहा है। समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष की बात कांग्रेस करने लगी है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उत्तराखंड में भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।